नमस्कार साथियों। NEP 2020 जिस प्रकार बनाई गई, जिस प्रकार घोषित की गई 29 जुलाई 2020 को, और जिस प्रकार आज वो लागू किए जाने की चारों ओर घोषणाएं हो रही हैं और फोर्सफुली उसे लागू करने की तत्परता दिखाई जा रही है, इसी बीच एक सवाल उठता है, क्या ये नीति जो लगभग दावा किया जा रहा है कि 34 साल बाद एक शिक्षा जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं, तो क्या ये सचमुच क्रांतिकारी कदम है? क्या इस नीति से शिक्षा की दशा और दिशा में कोई सुधार आएगा? क्या ये शिक्षा नीति NEP 2020, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से अभूतपूर्व कदम बताया जा रहा है, क्या ये सचमुच अभूतपूर्व है? क्या इससे हमारे जो नवजागरण कालीन मनीषियों, वैज्ञानिकों और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, हमारे रिवोल्यूशनरीज, उन सब ने जो सपना देखा था कि शिक्षा का स्वरूप वैज्ञानिक, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी होना चाहिए, और शिक्षा हवा, पानी, बारिश की बूंदें और धूप की तरह निःशुल्क हर एक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के, अर्थात सार्वभौमिक रूप से प्राप्त होनी चाहिए। इसमें अमीर, गरीब, छोटा बड़ा, गांव, देहात, किसी के साथ कोई भेदभाव और अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ये हमारी NEP 2020 इन सब मापदंडों पर खरा उतर रही है? क्या ये सवाल पूछना आज हर एक नागरिक का, हर एक अभिभावक का, हर एक शिक्षक और छात्र का कर्तव्य नहीं बनता है? 450 इंग्लिश में और 680 हिंदी के पेज का जब ड्राफ्ट ये पहली बार आया था 2019 में, कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा बनाया हुआ, तब ही ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी ने इसको बारीकी से अध्ययन करके ये पता लगा लिया था कि ये एक शिक्षा का ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आने वाले समय में शिक्षा प्राइवेट हाथों में एक सामान के रूप में खरीदी और बेची जाएगी। शिक्षा का सांप्रदायिकरण होगा, शिक्षा का केंद्रीकरण होगा, और शिक्षा जो है वो अवैज्ञानिक चिंतन को आगे बढ़ाने के मकसद से ये चीज़ें इस शिक्षा नीति में लेकर आई गई हैं। तो हमारे ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी ने बार बार ये प्रयास किया है, और एक ऐसा ही बार बार प्रयास किया गया है कि हम इस नीति के बारे में जनमानस में एक चेतना उत्पन्न करें, जनता को जागरूक करें। शिक्षक, छात्र, अभिभावक और शिक्षाविद सब इकट्ठे होकर इसका अध्ययन करें, इसके बारे में जानें और इस पर सवाल खड़े करें। तो आज ये हम आप सबसे आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि हम जो प्रयास देशव्यापी हमारा जो संगठन 26 राज्यों में लगातार इस नीति के बारे में जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, एक ऐसा ही प्रयास 24 सितंबर 2023 ND तिवारी भवन ITO पर, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो ND तिवारी भवन है, वहाँ पर मेट्रो के गेट नंबर 1 से, मेट्रो स्टेशन ITO के गेट नंबर 1 से बाहर निकल के दीनदयाल उपाध्याय रोड पर ये ND तिवारी भवन है। तो हम आप सबसे ये आग्रह करते हैं कि आप सभी शिक्षा के इस सम्मेलन में ज़रूर उपस्थित हों, और ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी किस प्रकार इस नीति को जनता विरोधी और छात्र विरोधी, शिक्षा विरोधी और ओवरऑल हमारे पूरे जो नवजागरण काल के मनीषी हैं उनके विचारों के विरोध में पाती है। तो हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग आइए और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।